A slight change in your daily life habits can guide your life into different destinations. With that being said, welcome to a new episode of the book review. This is Saksham. You're watching Chindi podcast, and today we'll be discussing about this book. This book is Atomic Habits by James Clear. और जो मैंने अभी कोट बोला है, this quote is written in this book. And this is a very good read. I would highly recommend कि तुम इसको पढ़ो. मैंने IG पे पोल कंडक्ट किया था कि मैं कौन सी बुक का रिव्यू करूँ, तो बहुत लोगों ने बोला कि एटॉमिक हैबिट्स, तो हियर इट इज़. अगर तुम मेरे को IG पे फॉलो नहीं करते हो तो इट्स चिंदी_podcast एंड यू कैन लाइक स्लाइड इनटू माय DMs. यू कैन हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन देयर. डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मैं दे दूँगा बुक का. यू कैन गो एंड बाइट फ्रॉम देयर. So the first thing I learned from this book was massive actions versus 1% rule. What does that mean? Massive actions होता है जैसे तुमको शेप में आना है जी, तो शेप में आना है, तुम क्या करोगे कि लाइक बोलोगे कल से मैं डाइट में जा रहा हूँ और लाइक मैं कोई जंक नहीं खाऊंगा और लाइक मैं वर्कआउट 2-2 बार करूँगा. तो तुम्हारे ऐसा लगता है कि तुम्हारे को बहुत ही बड़ा एक छलांग मारनी पड़ेगी, बहुत लीप लेना पड़ेगा, क्वांटम लीप, बहुत ही ज़्यादा, बहुत क्वांटम लीप इज़ लाइक बहुत बड़ा लीप वहाँ को लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स, लाइक इम्प्रेस योर सेल्फ एंड अदर्स कि तुमने इतना करो भाई, इतना करा है तुमने. अब वॉट हैपन्स विद दैट इज़ वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाता. जब तो इतना ड्रास्टिकली अपने आप को चेंज करते हो, कंसिस्टेंट नहीं रह पाता. तो जेम्स क्लियर से कि 1% रूल को अपनाओ. 1% रूल ऐसे बोलता है कि हर एक दिन अपने आप को 1% बेटर करने की कोशिश करो. और अगर तुम हर एक दिन अपने आप को 1% बेटर करने की कोशिश करते रहोगे तो दैट कम्स टू अराउंड 37.78% पर ईयर पे प्रोग्रेस होगी तुम्हारी. तो जैसे तुम उठते हो 647 पे, तो तुम उठना शुरू करो 645 पे या 646 पे. ये शॉर्ट टर्म में इतना मेजरेबल नहीं होगा कि तुमने ऐसे अचीव किया कि तुमने 4 बिस्किट की जगह 3.5 बिस्किट खाया, तो लाइक इतना ये तुम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे इतना. बट विद टाइम क्या होगा, ये जो हैबिट्स होंगी ये कंपाउंड होगी और लाइक तुम एक बेटर इंडिविजुअल बनोगे. ट्राई टू वन अप योर सेल्फ एवरी डे. कोशिश करो कि मैं पिछले दिन से अच्छा दिन बिताऊँ, अच्छा प्रोडक्टिव अच्छा दिन या अच्छा खाऊँ. कोशिश करो ऐसी. लाइक मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अपने को ड्रास्टिकली चेंज कर लो. स्मॉल चेंजेस विल डू द जॉब. द सेकेंड थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस बुक वॉज गोल्स वर्सेस सिस्टम्स. जेम्स क्लियर से कि अपने गोल्स को भूल जाओ, एक बार सेट करो और भूल जाओ उसके बारे में. अपना गोल पता होना चाहिए कि मेरा एंड रिजल्ट मेरा ये है, मेरा गोल ये है, पर सिस्टम पे काम करो. सिस्टम पे क्या काम करो, मतलब जैसे कि तुम्हारे को फॉर एग्जांपल तुम्हें गाड़ी चलानी सीखनी है, ठीक है. अब गाड़ी चलानी सीखनी है, एंड गोल ख़त्म. अब इसको सीखने के लिए तुम क्या करोगे, कहाँ जा सकते हो गाड़ी सीखने, कौन से कहीं ट्यूटोरियल्स देखोगे कि क्या एक्चुअली में चलाओगे, कि कहीं ड्राइविंग स्कूल जाओगे, कौन सा ड्राइविंग स्कूल अच्छा है, वो देखना शुरू करो. सिस्टम्स के ऊपर काम करना शुरू करो. गोल्स अपने आप आ जाएंगे. जब तुमने गोल एक बार सेट कर लिए ख़त्म बात. उसके बाद स्टेप्स क्या क्या, तुमको लैडर पर चढ़ना भी तो पड़ेगा. तुमने गोल सेट कर लिया और कोई काम ही नहीं करोगे उसके लिए, तो गोल्स वो नहीं होंगे, ठीक है. वो गोल सेट करने के बाद तुम्हारे को उसके लिए स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, कैसे अचीव कर सकता हूँ मैं गोल्स. तो फॉरगेट अबाउट द गोल्स आफ्टर लाइक एक बार उनको बना के एंड सिस्टम के ऊपर काम करना शुरू करो. जेम्स बोलते हैं कि गोल्स एक अच्छी चीज़ है, एक अपने आप को डायरेक्शन देने की, बट सिस्टम्स आर द बेस्ट वे टू एक्चुअली अचीव योर गोल्स. कोई भी तुम्हारी बुरी आदत है उसका कारण तुम नहीं हो. तुम चेंज करने की कोशिश भी करते हो बट वो नहीं हो पाता क्योंकि तुम्हारा सिस्टम है जो हैबिट्स का, वही गलत है. जेम्स सेज कि हैबिट्स क्या होती हैं. हैबिट्स कोई चीज़ें होती हैं जो तुम रोज़ करते हो और वो विद टाइम कंपाउंड होती रहती हैं, और एक टाइम आता है जब वो इतनी ऑटोमेटिक हो जाती हैं कि तुम्हारे को पता भी नहीं लगती है वो एक्चुअली में तुम कर रहे होते हो. तुम ये चाहते हो कि एक बिग ब्रेक थ्रू हो, तुम एक बहुत ही बड़ा लीप लो, तुम एक चीज़ में सब कुछ चीज़ें छोड़ दो, और वो क्या होता है, ज़्यादा नोटिसेबल होता है वो. तुम ज़्यादा टाइम तक उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते हो. तो वो बोलते हैं कि स्मॉल डिसीजन, स्मॉल स्टेप्स लो ताकि वो नोटिसेबल भी ना हो और तुम करते भी रहो इम्प्रूवमेंट. ही टॉक्स अबाउट द लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज. देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ लेयर की चेंज उन्होंने बताई है. देयर आर 3 लेयर्स टू बिहेवियर चेंज: आउटकम्स, प्रोसेसेस एंड आइडेंटिटी. आउटकम्स इज समथिंग दैट यू वांट टू डू, कि तुमको जिम क्यों जाना है क्योंकि तुम्हारा एंड गोल है कि तुमको 6 पैक चाहिए, या तुमने पढ़ना क्यों है बिकॉज यू वांट टू नो मोर. तो ये तुम्हारा आउटकम हो गया. प्रोसेसेस में ये बात कर रहे हैं कि वहाँ तक तुम कैसे पहुँचोगे, जाने तक तुम स्टेप्स क्या लोगे. एंड द थर्ड थिंग इज़ आइडेंटिटी. तो इन्होंने बोला है कि 3 अलग अलग चीज़ें हैं ये, और सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें से जो आइडेंटिटी वाला पार्ट है. तो
तुम अपने आप को आइडेंटिफाई ही ऐसे करो। तुम्हारा गोल ये नहीं है कि तुम्हारे को ड्राइंग करनी है, तुम्हारा गोल है कि तुम्हारे को आर्टिस्ट बनना है। तुम्हारा गोल ये नहीं है कि तुम्हारे को एक कीबोर्ड सीखना है, तुम्हारा एक गोल है कि तुम्हारे को एक म्यूजिशियन बनना है। तुम्हारा एक गोल ये नहीं है कि तुमको सिंगिंग करनी है, तुम्हारा एक गोल है कि तुम्हारे को सिंगर बनना है। तो ये चीज़ें तुम अगर इम्बाइब करोगे तो यू विल स्टार्ट टेकिंग मोर एक्शन टुवर्ड्स द थिंग यू एक्चुअली वांट टू डू। अनदर थिंग दैट आई लर्नड फ्रॉम जेम्स क्लियर फ्रॉम दिस बुक वाज द हैबिट लूप। एक हैबिट क्या होती है? कोई भी चीज़ जब तुम कंसिस्टेंटली करते रहते हो बहुत टाइम तक, जब तक वो सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में ना चली जाए और तुम उसको ऑटोमेटिकली भी करने लग जाते हो जब कोई ना भी देख रहा हो तब भी। जैसे यू वेक अप, तुम मेरा फ़ोन उठाते हो एंड यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग। वो क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारी हैबिट ऐसी बन चुकी। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक हैबिट को ब्रेक डाउन किया है कि हैबिट किस किस चीज़ों की फॉर्म होती है, एक हैबिट कैसे बनती है। सो दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चीज़ें जो डिवाइड करी हुई है। दैट इज़ डिवाइडेड इनटू क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड्स। तो 4 चीज़ों में डिवाइड हो गया। एंड क्यू क्या होता है? तुम्हारा फ़ोन बजा, ठीक है, ट्रिडिंग हुई, तुम्हारे फ़ोन में ट्रिडिंग हुई तो तुमको क्यू मिल गया कि फ़ोन बजा भाई, ठीक है, दैट वाज द क्यू। अब क्यू हो गया, उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होगी? क्रेविंग होगी। किसका नोटिफिकेशन आया, किसने टेक्स्ट किया है, ऐसे तुम्हारे को क्रेविंग होने लग जाएगी। दैट इज़ द सेकंड पार्ट, क्रेविंग। थर्ड थिंग इज द रिस्पॉन्स। तुम फ़ोन उठाओगे, तुम देखोगे फ़ोन को एंड यू विल स्टार्ट रिप्लाइंग, जो भी है तो तुम रिप्लाई करोगे वो। और उसके बाद द फोर्थ थिंग इज़ द रिवॉर्ड। तुमने फ़ोन को रिप्लाई कर दिया और तुम्हारी कॉन्वर्सेशन चल गई, नई भी चीज़ें तुमने रिप्लाई कर दिया, दैट इज़ द रिवॉर्ड कि तुम्हारे को भाई ठीक है, तुमने फ़ोन देख लिया, अपना को रिवॉर्ड मिल गया, तुमने जो क्यू थी उसको सेटिस्फाई कर दिया, अब तुम्हारे को संतुष्टि मिल चुकी है, अब तुमने रिप्लाई भी कर। एंड द प्रॉब्लम विद दैट इज़ कि ओवर टाइम क्या होता है, जो क्यूज़ होते हैं और रिवॉर्ड्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हो जाते हैं। क्रेविंग वाला कोई चक्कर ही नहीं होता है, तुम क्रेव वगैरह नहीं करते हो, तुम डायरेक्ट क्यू देखते हो, रिवॉर्ड पे जाते हो, क्यू देखते हो, रिवॉर्ड पे जाते हो। जैसे ही फ़ोन बजा उसी टाइम तुम्हारे रिप्लाई करना है, जैसे तुम वैसे बजा उस टाइम ही रिप्लाई करना है। जैसे तुमने चॉकलेट्स देखी तो उस टाइम तुमको खाने का मन करा, तुम्हारे को ऐसे नहीं कि क्रेविंग क्रूविंग कुछ नहीं है, तुम उसको लिंक करना शुरू करते हो। वैसे ही तुम डायरेक्ट उसको सोचते भी नहीं हो कि क्या करना है, तुम ब्लैंक हो जाते हो, तुम डायरेक्ट करना शुरू कर देते हो। जैसे अभी किसी का फ़ोन बजेगा वो डायरेक्ट चले जाएगा, वो डायरेक्ट रिप्लाई करेगा, उसको ये बीच के जो फेजेस 2 पार्ट्स मैंने बोले वो देखेगा भी नहीं। और क्यूज़ विल इंटरलिंक टू मोर क्यूज़, ठीक है। अब क्यूज़ से रिवॉर्ड मिल रहा है, क्यूज़ से रिवॉर्ड मिल रहा है। अब क्या है, अब कोई बंदा यूट्यूब पे गया है, यूट्यूब पे कुछ देख रहा है, वहाँ से अब क्या करेगा, उसके बाद इंस्टाग्राम खोलेगा, उसके बाद करेगा फेसबुक खोलेगा। ये जो है ना, ये क्यूज़ जा रहे हो तुम, ठीक है। तुम्हारे को क्रेविंग वगैरह कुछ नहीं हो रही, बस ये लूप जो है चलता रहेगा काफ़ी टाइम तक। और ये जो लूप है दैट विल एक्चुअली तुम्हारा टाइम ले लेगा, तुम्हारे लूप के 15-20 मिनट ले लेगा। तुम्हारे को सुबह के 15-20 मिनट चले जाएंगे तुम्हारे, ऐसे होता है। एंड दैट 15-20 मिनट दिन के अगर तुम लेते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 1-2 घंटा तुम्हारा इसमें चले जाएगा। बट सिर्फ इन्होंने ये नहीं बताया कि हैबिट लूप क्या है, ये भी बताया कि तुम नई हैबिट्स क्रिएट कैसे कर सकते हो इसी हैबिट लूप को ध्यान में रखते हुए। तो मेक इट ऑब्वियस, लॉ 1 इस, इसमें 4 लॉ कंसिस्ट करते हैं और उन्होंने 4 लॉज बताए हैं। एक लॉ है मेक इट ऑब्वियस। अब मेक इट ऑब्वियस कैसे करोगे तुम? जैसे मेरे को पढ़ना है, ठीक है, मेरे को पढ़ना शुरू करना है, ऐसे मत बोलो। ऐसे बोलो कि मैं इस कमरे में बैठ के इतने बजे इतना पढ़ूंगा, ऐसे बोलो। और ने एक चीज़ ही बताई है कि लाइक तुम अपना जो वर्क स्पेस है और अपना जो लेजर स्पेस है उनको अलग अलग रखो। लाइक जैसे ये कमरा है, ये कमरा सिर्फ मैं इधर काम करने के लिए आता हूँ, इधर मैं चिल नहीं करता हूँ, ठीक है। तो एंड जब मैं बेड पे जाता हूँ तो बेड में मैं चिल ही करता हूँ मोस्टली। तो ये मैंने अलग अलग रूम्स रखे हुए। तुम भी ऐसे अलग अलग पोर्शंस कर सकते हो अपने घर में, लाइक थोड़ा सा ऐसे अलग से। जैसे तुम काम करोगे तो टेबल चेयर पे करोगे, और जब तुम उठोगे कहीं और बेड पे जाओगे तो तुम वहाँ पर लेटोगे, जो भी करोगे। तो जब तुम ऐसे डिवाइड कर लेते हो, तुम्हारे दिमाग को सबकॉन्शियसली पता होता है कि जब तुम इस कमरे में एंटर करो, जब तो जैसे तुम अपने स्टडी टेबल पे जा रहे हो, तुमको पढ़ना है, तुम कुछ नहीं कर सकते। और जैसे तुमको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तुम वहाँ से उठ जाओ, फिर तुम पढ़ने बैठना, फिर से बैठो, ऐसे करो। दैट विल हेल्प यू। और जस्ट मेक इट ऑब्वियस मोर। वन मोर थिंग दैट ही सजेस्ट इज हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग क्या होती है? जैसे हैबिट स्टैकिंग क्या होता है कि एक के ऊपर एक हैबिट्स तुमने पाइल अप कर देनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, मैं उठूँगा, सबसे पहले अपनी रजाई तय करूँगा। रजाई तय करने के बाद मैं जाऊँगा वॉशरूम में मैं ब्रश करूँगा, थोड़ा फ्रेशन अप होऊंगा। उसके बाद आई चेंज माई क्लोथ्स एंड आई गेट आउट। और जाते हुए आई ड्रिंक वाटर, मैं हमेशा बॉटल कैरी करता हूँ। तो ये हैबिट स्टैकिंग हो गया। क्या मैं सुबह उठा, मैंने अपना बेड भी बना लिया, मैं सुबह जिम भी चले गया, मैंने पानी भी पी लिया। सो
ये चीज़ें होती हैं जो कि हैबिट स्टैकिंग में आती है। मेक इट अट्रैक्टिव, लॉ नंबर 2 इज़ मेक इट अट्रैक्टिव। अब तुम कोई भी चीज़ को तुमको करनी है, हैबिट को तुमको थोड़ा ल्योर करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ेगा कि मेरे को ये करनी है, तो कैसे करनी है, उसको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। हैबिट को कैसे करना है, वो थिंग्स यू वांट टू डू एंड थिंग्स यू नीड टू डू को कंबाइन करो। जैसे तुम नेटफ्लिक्स देखते हो, ठीक है, तो नेटफ्लिक्स देखते वक्त उसकी जैसे ऐसे बोल सकते हो तुम कि एक एपिसोड देखने के बाद मैं इतना पढ़ूंगा, एक एपिसोड देखने के बाद मैं इतना पढ़ूंगा। कंबाइन बोथ ऑफ द थिंग्स कि तुमने नीड करना है एंड वांट करना है, दोनों कंबाइन करोगे एंड देन यू विल एक्चुअली बी एबल टू बी मोर प्रोडक्टिव, और तुम्हारा लेजर भी हो जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ऐसे ही बोलते हैं। एंड ही ऑल्सो सेज कि तुम एक सर्टन ग्रुप में चले जाओ। तुम्हारे को अगर जिम जाना है तो अपने आप को वैसे लोगों के साथ सराउंड करो जो जिम करते हैं। जो अगर तुम्हारे को पढ़ना है तो ऐसे लोगों के साथ सराउंड करो जो बहुत पढ़ते हैं। तो तुम उनके साथ बैठोगे, उठोगे बैठोगे तो वो बातें करेंगे, तुमको लगेगा तुमको भी पढ़ना है, तुम भी पढ़ोगे एंड दैट विल हेल्प यू आउट। मेक इट ईजी, जो मैंने बताया था कि हैबिट स्टैकिंग के साथ मैंने बताया था कि मैंने बॉटल रखता हूँ अपने फ़ोन के साथ, तो जब मैं फ़ोन पड़ा होता है तो मैं बॉटल से पानी पी लेता हूँ। सेम थिंग, तुम अपने कपड़े साइड में रखो जस्ट बिकॉज वो ईजी होता है। सुबह उठ के तुम अपने कपड़े देखते हो, यू जस्ट चेंज एंड यू गो आउट। जितना तुम ईजी रखोगे अपनी चीज़ों को उतना तुम कंसिस्टेंट रहोगे। अगर तुम्हारे को जैसे जिम जाना है और जिम जैसे तुम्हारे वर्क प्लेस से जिम बहुत दूर है और बड़ा ऑफ वे पड़ता है, तो बहुत कम चांसेस है तुम बहुत कंसिस्टेंटली जा पाओगे। बट लाइक अगर तुम्हारे रास्ते में ही पड़ता है तो तुम ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे उसमें। तो मेक इट ईजी। लॉ नंबर 4 इज़ मेक इट सेटिस्फाइंग। जो मैंने अभी 3 लॉज बताए देवर तुम्हारे को एक नए हैबिट को स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे, और जो 4th लॉ बता रहा हूँ दैट दिस विल हेल्प यू टू एक्चुअली बी कंसिस्टेंट इन द हैबिट। मेरे साथ एक बेसिक रूल है, जो भी चीज़ तुम्हारे को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देगी वो तुम्हारे लिए हानिकारक होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा ऐसे, बट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी अच्छी चीज़ें होंगी वो तुम्हारे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा, या तो तुम राइट दिस मोमेंट अच्छे हो जाओ, ठीक है, राइट दिस मोमेंट तुम जंक खा लो, तुम्हारे को थोड़ा टाइम के लिए अच्छा लगेगा, या तुम अभी ना खा के बाद में अपनी बॉडी को देखो, दैट विल हेल्प यू आउट, दैट विल मेक यू फील गुड। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे नहीं जाना चाहिए। जब भी तुमको ऐसा लगे कुछ भी चीज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ल्योर कर रही है, वो प्रॉब्ली गलत है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सारी चीज़ें, बट लाइक वो प्रॉब्ली गलत है। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर रहो, बेसिक रूल ऑफ थंब है। और अपने आप को रिवॉर्ड किया करो। जैसे तुमने 1 महीने कुछ नहीं किया तो 1 महीने के बाद रिवॉर्ड योर सेल्फ। ऐसे भी नहीं कि लाइक मत ही करो रिवॉर्ड, बट लाइक ऐसे है कि तुम अपने आप को ऐसे बोल सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो कि भाई मैंने महीना ऐसे जंक नहीं खाया और अगले महीने में खाऊंगा। ऐसे करके तुम कर सकते हो, और दैट विल हेल्प यू इन एक्चुअली बीइंग कंसिस्टेंट इन द थिंग यू डूइंग, इन द हैबिट यू आर परसुइंग। कि तुम अपने आप को अपने आप को ट्रीट्स दो, अपने आप को ट्रीट्स दो। तब तुमको लगे कि मेरे को बहुत टाइम हो गया मैंने ये नहीं किया हुआ, तो ट्रीट दे दो। और उन्होंने ये भी बोला है कि दे विल बी बैड डेज। ऐसा भी नहीं होगा कि तुम्हारे को बैड डेज नहीं आएंगे। कभी तुम्हारा मन ही नहीं करेगा बेड से उठने का, वो जॉग के लिए जाने के लिए, वो रन के लिए जाने के लिए, बुक्स खोलने के लिए तुम्हारे को मन ही नहीं करेगा। बट वो बोलते हैं कि रादर देन टेकिंग अ डे ऑफ, जस्ट शो अप, जस्ट शो। एक अगर तुम्हारे पास एक पार्टनर होगा जो तुम्हारे को अकाउंटेबल हेल्ड करेगा कि तूने किया ब्रो, कि तूने बोला था वो किया, जब वो पूछता रहेगा तुम्हारे से, तुम भी पूछोगे दोनों को, तुम दोनों पूछोगे, तुम दोनों ग्रो करोगे। तब तुम्हारे को अकाउंटेबल रहने के लिए कोई इंसान रहेगा, तो तुम ये नहीं चाहोगे तुम उसको लेट डाउन करो, तो तुम काम करोगे एक्चुअली में। आई वुड रिकमेंड यू बाय दिस बुक। इतना था इस बुक में, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल और घंटा बजा दो एंड कमेंट डाउन बिलो। अगर तुम्हारे कोई और बुक चाहिए तो लाइक कोई रिव्यू चाहिए तो यू कैन जस्ट लेट मी नो। एंड हाँ, बस लाइक इतना ही था ब्रोस्कीज। ओके बाय।